हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंक्लूजन कंपाउंड्स। ठीक है, इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है, राइट नोट ऑन इंक्लूजन कंपाउंड में। ठीक है, एमएससी में। तो देखो इंक्लूजन कंपाउंड होते क्या हैं। इंक्लूजन कंपाउंड इज अ कॉम्प्लेक्स इन विच वन केमिकल कंपाउंड, जिसको हम लोग होस्ट बोलेंगे, हैज़ कैविटी इनटू विच अ गेस्ट कंपाउंड कैन बी ट्रैप्ड। ठीक है, इंक्लूजन कंपाउंड सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, इसमें ये कैविटी है, जो अंदर वाले स्पेस दिख रहा है ये उसको बोलते हैं कैविटी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो गेस्ट मॉलिक्यूल होगा वो फिट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है जिसके पास कैविटी होता है इसको बोलते हैं होस्ट, मतलब मेजबान। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, जो गेस्ट आएगा, बाहर से गेस्ट आएगा, वो इसके अंदर फिट आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, मेहमान। तो इसको हम लोग मेज़बान और मेहमान केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूजन कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंक्लूजन कंपाउंड्स इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच वन केमिकल कंपाउंड, जिसको होस्ट बोलेंगे, हैज़ कैविटी, होस्ट के पास कैविटी होती है और जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल फिट आ जाता है। जैसे हमारा सपोज के हमारे पास रूम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूम में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो होस्ट है, पूरा रूम होस्ट है। उसमें कोई मेहमान जब आते हैं हम उसको बैठाते हैं, उसके अंदर फिट आ जाते हैं मेहमान। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग गेस्ट। ठीक है, तो होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री भी बोलते हैं इसको। अब जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, किसके बीच में, सपोज करो यहाँ पर कोई होस्ट, यहाँ पर कोई गेस्ट मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, होस्ट और गेस्ट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है प्योरली वान डेर वाल बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो जो इंक्लूसिव कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, केज कंपाउंड, चैनल कंपाउंड। पहला देखते हैं कि केज कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इंक्लूसिव कंपाउंड है वो है केज कंपाउंड, इसको हम लोग क्लेथरेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन गेस्ट मॉलिक्यूल आर ट्रैप्ड इन केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बोला इंक्लूजन कंपाउंड में एक गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है। ठीक है, अगर जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो केज लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो गया, ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा उन दोनों का, होस्ट और गेस्ट का, उसको बोलेंगे हम लोग क्लेथरेट्स। ठीक है, फर्स्ट जो क्लेथरेट्स था वो था हाइड्रोक्विनोन और H2S वाला। ठीक है, वो कैसे, किसने डिस्कवर किया, किसने, वॉलहर ने 1849 में डिस्कवर किया। ये कैसे बनता है, द क्लेथरेट फॉर्मेशन अराइज बाय 3 हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल। 3 हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं आपस में। सपोज करो हमारे पास ये है एक हाइड्रोक्विनोन, ये है, देखो थोड़ा ध्यान देना, इसको थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ऊपर वाला जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इतना वाला पोर्सन। ठीक है, तो एक OH है, ये देखो ये OH इसका है। ठीक है, ये क्या है, OH ये इसका है और इसका OH इधर वाला है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, तीन के तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी, जब ये वाला जो है हाइड्रोक्विनोन, ये वाला, ठीक है, OH इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी। ठीक है, और जो इसका H है, ये इसने इस वाली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी। ठीक है, और इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है बीच में, कप। ठीक है, जिसको हम लोग कैविटी भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो। अब जो ये कैविटी होती है, ये मतलब कि ये जो सभी की सभी जो कैविटीज होती है ना, जो कैविटी होती है उतनी ही होनी चाहिए जिसमें कितना गेस्ट मॉलिक्यूल फिट आ सकता है। मतलब कहने का मतलब कि सभी जो गेस्ट मॉलिक्यूल हैं वो कैविटी में फिट नहीं आ सकते, उसके लिए साइज होता है कैविटी का। ठीक है, तो लिखा हुआ हाइड्रोक्विनोन विल फॉर्म क्विनोल्स विद मेथिल एल्कोहल एंड आर्गन। हाइड्रोक्विनोन विल फॉर्म क्विनोल्स विद मेथिल एल्कोहल एंड आर्गन बट नॉट विद एथिल एल्कोहल। देखो सपोज करिए हमारा हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल है, उसमें क्या हो सकता है कि वो जब हाइड्रोक्विनोन मॉलिक्यूल होंगे तो आप कैविटी बनाएंगे, सिंपल बात है। तो उस कैविटी में कौन फिट आ सकता है, वो मेथिल एल्कोहल फिट आ सकता है और आर्गन फिट आ सकता है, क्योंकि आर्गन और मेथिल एल्कोहल का जो साइज होता है वो उस कैविटी के लिए बराबर, मतलब उस कैविटी के लिए अप्रोप्रिएट होता है, उपयुक्त होता है, जिसमें वो इजीली फिट आते हैं। ठीक है, जबकि एथिल एल्कोहल थोड़ा बड़ा होता है तो उसके साथ हाइड्रोक्विनोन के साथ ये कंपाउंड नहीं बना सकता है। ठीक है, अब देखो नंबर 2 जो इंक्लूजन कंपाउंड है वो है चैनल कंपाउंड है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, चैनल से ही समझ में आ जा रहा है। जैसे अगर गेस्ट मॉलिक्यूल चैनल में ट्रैप हो जाता है, चैनल में मतलब फंस जाता है। ठीक है, गेस्ट मॉलिक्यूल चैनल में फंस जाएगा या ट्रैप हो जाएगा, तो जो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चैनल कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसमें यूरिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द गेस्ट ऑफ यूरिया कॉम्प्लेक्स आर एनएल्केन एंड देयर स्टेट चेन डेरिवेटिव। देखो यूरिया कॉम्प्लेक्स है, अब यूरिया क्या करेगा पता है,
यूरिया ये है, देखो इसमें आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये है यूरिया साइड वाला रेड कलर वाला, ये यूरिया है, इसमें कैविटी होती है, ठीक है। अब इस कैविटी में मतलब कि इस कैविटी में कौन कौन से गेस्ट मॉलिक्यूल फिट आ सकते हैं, वो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। द गेस्ट ऑफ यूरिया आर एन एल्केन एंड दियर स्टेट्स एंड डेरिवेटिव। इसमें एन एल्केन भी आ सकता है, स्टेट्स एंड डेरिवेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है। यूरिया क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल लैटिस इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल। जब गेस्ट मॉलिक्यूल इस यूरिया के कैविटी में, यहाँ पर कैविटी जो खाली स्पेस है इसमें फिट आएगा, तो यूरिया कैसा वो बनाता है, वो हेक्सागोनल लैटिस बनाता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द यूरिया चैनल इज जस्ट सफिशिएंट टू होल्ड एन एल्केन। बोल रहा है ना कि जो ये यूरिया का जो बीच अंदर जो कैविटी है वो बिल्कुल सफिशिएंट होती है, इसमें एन एल्केन फिट आ सकता है विद मोर देन 6 कार्बन एटम, ठीक है। जो 6 कार्बन क्या लिखा है, सफिशिएंट टू होल्ड एन एल्केन विद मोर देन 6 कार्बन, मोर देन 6 कार्बन एटम वाले इसमें फिट आ जाते हैं, ठीक है। बट ब्रांच एल्केन ऑफ लार्ज साइज कैन नॉट ट्रैप्ड इन दियर स्मॉलर कैविटी, ठीक है। अब जो ये कैविटी होती है इसमें जो लार्जर मतलब जो ब्रांच एल्केन होते हैं वो फिट नहीं आ सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दियर ब्रांच्ड आइसोमर। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एन एल्केन को स्ट्रेट चेन एल्केन को हम लोग जो ब्रांच एल्केन है उससे सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है।